नमस्ते, मैं रैना। आप आज से 3 साल पहले एक मूवी आई थी श्रीमन नारायणा। उसके जो कैरेक्टर हैं, एक नंबर कैरेक्टर। वो साउथ की मूवी है, आप देखना एक बार, श्रीमन नारायणा। अच्छी कमाई की और अच्छी मेकिंग की। उसके जो हीरो थे वही राइटर थे, रक्षित शेट्टी और सानवी उस फिल्म की हीरोइन थी। और उसके डायरेक्टर जो थे वो थे रवि। साउथ की फिल्में तो एक नंबर आती हैं। उसके बाद उनकी मेकिंग भी धांसू होती है, फाइट तो एक नंबर। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ स्टोरी की तरफ। वहाँ पर सीन क्या होता है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, कैरेक्टरों की बस उन जो आर्टिस्ट हैं बस उनकी थोड़ी सराहना और उन्हें मतलब मैं अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सीन क्या होता है कि वहाँ पर एक तुकाराम, ये वहाँ किले के राजा होते हैं। मतलब इनके एक बाप होते हैं, दूसरी माँ का होता है, एक दूसरी माँ का होता है। 2 बेबियाँ, एक पति, उनके एक बेटे। ठीक है, ये तो अलग का कैरेक्टर थे, एक विलन पार्टी का था। श्रीमन नारायणा जो कैरेक्टर है वो रक्षित शेट्टी जी ने निभाया है और सानवी उसकी हीरोइन थी। एक तो नेचुरल स्टोरी है, नेचुरल मतलब लगता नहीं है कि ये हीरो है और ये लगता नहीं कि हीरोइन है। हीरोइन जो होती वो एक रिपोर्टर होती है और ये जो रक्षित जी होते हैं हीरो हमारी फिल्म के ये एक पुलिस वाले होते हैं। लेकिन रहते हैं ऐसे हैं, उसमें एक गमछा डाल के, मतलब गांव के स्टाइल में एकदम बिल्कुल। तो सीन क्या होता है कि उस फिल्म में ये दिखाया कि एक नाटक मंडली थी और नाटक मंडली में रावण, राम, हनुमान, ठीक है, और जामवंत, ये 8-10 लोग थे। ये अपने करैक्टर बदल के वहाँ नाटक दिखाते थे। इन्होंने अमरावती में खजाना लूटा। कैसे लूटा, ये इन्होंने वहाँ नाटक करते करते इन्होंने प्लान बनाया कि हम खजाना लूटेंगे। अच्छा, इन्होंने ये उस समय संस्कृति का इन्होंने बहुत प्रयोग किया, क्योंकि ये नाटक जो करते थे पहले, अगर हम किसी से बोलते हैं कि जैसे कि ये किसी भी वाक्य को जब डायलॉग को बोलते थे, ये सीधा भी बोलना जानते थे और उल्टा भी बोलना चाहते थे। उसमें यही खास बात थी। जब इन्होंने चोरी की तो उस फिल्म जो इन्होंने लिखा, चोरी का जो स्क्रिप्ट लिखी चोरी करने का प्लान, वो इन्होंने उल्टा लिखा। जैसे कि अंगद रावण के यहाँ गए, उन्होंने बोला, हे दशानंद रावण, तुझे बहुत गुरूर है, तू हमारे भगवान श्री राम की शरण में आ जा, तुझे मैं उनकी तरफ से मैं वादा करता हूँ कि तुझे माफ़ी दे दी जाएगी। सीन क्या होता, अमरावती में जब उन्होंने माल खजाना लूटा तो वो किसी के डर से, माल खजाना ज़्यादा था और नाटक भी करना था दूसरे दिन, और उन्होंने जो खजाना आधे ही, जैसे कि 10 दिन का नाटक होता था, तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर लूट लिया, यानी कि 5 से 6 दिन में। अब अमरावती क्रॉस करना था और अमरावती में वहाँ पर एक बॉर्डर रेखा थी, लक्ष्मण रेखा, मतलब बॉर्डर होता है हमारे गांव का, जैसे जिले का, राज्य का, ऐसे बॉर्डर था। तो अमरावती का जो माल खजाना था वो लूट के आ रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि अमरावती क्रॉस करेंगे तो हमें तुकाराम का बाप मार देगा। तो उन्होंने क्या करा कि एक जंगल में छुपा दिया। और उनका प्लान देखो, और फिर रक्षित शेट्टी का प्लान देखो, दिमाग देखो, और डायरेक्टर को तो कुछ कहना ही क्या। साउथ वाले एक नंबर मूवी बनाते हैं भाई। ये जो मूवी है ना, एक नंबर। तो सीन क्या होता है कि जब श्रीमन नारायणा, तो सॉरी इनकी नहीं, वो नाटक मंडली जब वहाँ से खजाना लूटती है तो डर के मारे वो जंगल में जगा देती। उसका क्यों क्या था पता है, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी। ठीक है, जहर भी निकला, पर्वत भी निकले, वृक्ष भी निकले, अमृत भी निकला, सब कुछ निकला। ठीक है, तो उन्होंने एक अल्पगिरी वृक्ष होता है, हाँ, और मंदाकिनी पर्वत, तो उन्होंने ये जब मंदाकिनी पर्वत और अल्पगिरी वृक्ष, ये उन्होंने एक वाक्य लिखा था
मैं आपको यहाँ पे भेजता हूँ। तो उन्हें मंदाकिनी जो पर्वत था, अल्पगिरी वृक्ष, उस मंदाकिनी के बगल में एक और पर्वत हुआ करता, उसमें एक भी वृक्ष नहीं थे, लेकिन उसी के जस्ट पीछे ये वाला मंदाकिनी पर्वत था और उस पर बहुत घने घने पेड़ थे। जब मंथन में ये अल्पगिरी जो वृक्ष निकला था, ये वहीं लगाया गया। भारत में एक ही ऐसा पेड़ था वो, जो रात में उसके फूल जलते थे, उजाला करते थे। उसी जंगल में अल्पगिरी मंदाकिनी पर्वत पे ही वो वृक्ष पाया जाता था। ये कहानी का सबसे मेन पॉइंट था। जब अल्पगिरी में पहुंचा, जब इधर पता लगा इन्होंने छुपा दिया, ठीक है, अब इधर तुकाराम, जयराम, यानी ये पूरी कम मंडली, पता लगा कि अमरावती का माल खजाना लूट गया। अब ये नाटक मंडली आ रहे थे, तो तुकाराम ने रास्ते में रोक ली अपनी बंदूक लगा के। नाटक मंडली को सामने लगाया, नहीं जयराम ने, सॉरी तुकाराम नहीं, तो जयराम ने क्या करा, वो गाड़ी रुकवाई और उन सब मंडलियों को नीचे उतारा और एक एक करके सबको मार दिया। जब मार दिया और एक बचा था बैंड मास्टर, वो उनके डर से पागल हो गया। वो पागल हो गया, तब जाके तो जयराम ने बोला एक अपने से कि जाओ गाड़ी से खजाना लूट के लाओ। गाड़ी में खजाना था ही नहीं। जयराम भयभीत हो गया कि आखिर माल का खजाना गया तो गया कहाँ, चक्कर में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया। इधर एंट्री होती है तुकाराम की। अब तुकाराम भी हाथ साफ करने में क्यों पीछे रह जाए। इधर एंट्री होती है अपने हीरो की। पुलिस वाले हीरो आराम से बार में बैठ के बियर पी रहे थे। इधर कंप्लेंट शानवी जी, मतलब हमारी फिल्म की हीरोइन, ये आती है भैया कंप्लेंट लगाने। वहाँ थाने में तो कोई है ही नहीं, पता लगा कि वो बार में बैठे। इनमें से जो बैंड मास्टर बजता है, इस फिल्म में देखना कि जो बैंड मास्टर है वो एक लाइन बोलता है बैंड फूंकने के बाद, पादिचरा ऐसा करके कुछ शब्द बोलता है संस्कृत में। वो शब्द ना उल्टे होते हैं, अगर सीधे करके लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, जस्ट उन्हें उल्टा करोगे ना। इससे पहले जयराम तुकाराम उस माल को ढूंढ पाते, उससे पहले हमारे हीरो ने पूरी फिल्म का मंथन करके, और जब वो बैंड मास्टर क्या बोलता है उसे एक दिन लाइन में लिखा, लाइन करके फिर उसने उल्टा सीधा कर दिया। उसमें साफ साफ लिखा था कि अल्पगिरी, वो मंदाकिनी पर्वत अल्पगिरी वृक्ष नाच था, नीचे माल छोड़ो, मतलब संस्कृत में लिखा था, उसके नीचे माल गड़ा है। हमारे हीरो पहले जाके निकाल के आते हैं और वहाँ पर पत्थर गड़ा देते हैं। अब इधर तुकाराम को पता लगती है, तुकाराम ने हीरो को लटका दिया कि भैया मेरा माल लाओ। फिल्म इतनी अच्छी है कि आप लोग देखो, कि एक बार देखोगे तो मज़ा आ जाएगा सच में। इतनी खतरनाक मूवी है कि मैंने इसको 3 बार देखा है। कहानी लंबी हो जाएगी, मैं कोई वो नहीं। इन सभी डायरेक्टरों को, एक्टरों को थैंक यू। जय हिंद।